विदुर नीति का अध्याय 1 श्लोक 53। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनं क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। जो क्षमाशील पुरुष होते हैं उनमें एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे दोष की तो कोई संभावना ही नहीं है। वह दोष ऐसा है कि क्षमाशील मनुष्य को असमर्थ समझा जाता है। लोग क्षमाशील पुरुष को असमर्थ समझ लेते हैं। अब ऐसे लोग तो कम ही बचे हैं जो दंड देने में समर्थ हों तब भी अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर सकें। असमर्थ व्यक्ति क्या क्षमा करेगा? समर्थ भी हो और क्षमा भी कर दे। यहाँ विदुर जी का यह भाव है कि क्षमाशील पुरुषों में दूसरा कोई दोष नहीं होता, एक ही दोष का आरोप होता है कि क्षमाशील मनुष्य को बहिर्मुखी लोग असमर्थ समझ लेते हैं। बहिर्मुखी ही क्षमाशीलों को असमर्थ समझते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं कि क्षमा करने वाला बहुत विचारशील, संयमी और अति पराक्रमी भी होता है। मान लो, सामान्य उदाहरण लेते हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी समर्थ व्यक्ति को गाली दे दे, है ना, और वह सज्जन व्यक्ति ऐसा विचार कर कि जाने दो, यह तो दुष्ट है ही, इसे मारपीट देता हूँ तो इसकी शरीर की दृष्टि से हानि हो जाएगी, माने हाथ पैर टूट जाए या कष्ट भी होगा इसे मारने पर। ऐसा विचार कर विचार के बल पर क्षमा कर दे गाली देने वाले व्यक्ति को, तो जो अन्य लोग होंगे सन्निकट इस घटना को देख रहे होंगे, वे इस क्षमाशील व्यक्ति को असमर्थ समझ लेंगे। अरे देखो, इसको गाली दे दी फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि यह कुछ कर पाए, दब्बू है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही एक दुर्गुण है, जो आरोपित दुर्गुण है क्षमा करने का। इसके अतिरिक्त क्षमा में गुण ही गुण है। गिना हुआ एकमात्र दुर्गुण क्षमा का जो है वह है लोगों की दृष्टि में क्षमाशील क्या हो जाता है? असमर्थ मान लिया जाता है। तो देखिए, क्षमा करना बहुत आवश्यक होता है। आज के समय प्रमादी इतने हो गए हैं कि कोई हमारी भस्म को देखकर, कोई धोती देखकर, कोई आस्तिकता देखकर, तो कोई दुष्ट, कोई नास्तिक, कई हिंदू नाम में म्लेच्छवत व्यक्ति उपहास करते हैं, मूर्ख मानकर ताना कसते हैं। तो उन सब पर कोई अभिचार और मारण करता फिरे तो अभिचार मारण से समय कितना बचे और सदा शांति भी भंग ही रहे। तो इसी कारण विवेकालंबन लेकर क्षमा करना पड़ता है कि जाने दो, अविवेकी हैं, बहिर्मुखी हैं, मैं शरीर तो नहीं, मेरा क्या उपहास करेंगे, शरीर का ही उपहास कर सकते हैं। यह बहिर्मुखता ही इनके लिए पाप बनकर इन्हें नरक भेज देगी। यह जो कष्ट दे रहा है वह कष्ट मेरे पापों का ही क्षय करेगा। इस प्रकार के विचार के बल पर, अंतर्मुखता के बल पर क्षमा कर देना पड़ता है। अनावश्यक समय भी नष्ट नहीं होता, विवाद में पड़ने से भी बच जाते हैं, और बहुत से लाभ। माने कहने का तात्पर्य है, सार यह है कि क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष का आरोप होता है कि लोग उन्हें असमर्थ समझ लेते हैं, दूसरे दोष की तो कोई संभावना ही नहीं होती। अतः क्षमाशील बनिए। जय श्री कृष्ण।